वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी वर्क, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में या फ्यूचर में हो, वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, वो अभी भी प्रोसेस में है। तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी वर्क कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब हम प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हिंदी में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, लाइक मैं नाच रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इनके लास्ट में आ रहा है रहा है, रही है। तो ये जो सेंटेंस है ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस की निशानी, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस, मैं नाच रही हूँ, मैं गा रही हूँ। तो सबसे पहले है हमारे पास अफर्मेटिव टेंस का फॉर्मूला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव टेंस का फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट तो पता ही है क्या होता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो अब इसमें हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ हम बेसिकली यूज़ करते हैं ही, शी, इट और कोई भी नाम। जब कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नाम, किसी का भी नाम आ जाए तो हम वहाँ पे इज़ का यूज़ करते हैं। और जब कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट में वी, यू, दे आ जाए, वी, यू, दे, तो हम वहाँ पे आर का यूज़ करते हैं। और एम का यूज़ हम करते हैं सिर्फ आई के साथ। जब सब्जेक्ट में सिंपल आई आ जाएगा तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कोई भी वर्क जो हमें करना हो, और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और उस वर्ब फॉर्म में हम आईएनजी भी ऐड करते हैं। जो भी वर्क हम करते हैं, जो भी वर्ब हम लिखते हैं, उसके बाद उसके लास्ट में हम आईएनजी भी ऐड करते हैं। और उसके बाद फिर हमारे सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो लिख देते हैं, नहीं है तो नो नीड। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं अभी प्रोसेस में हूँ, तो ये हो जाएगा मैं, इट मीन्स आई। और आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, तो सब तो हो जाएगा आई, फिर एम, फिर वर्क है हमारा टीच, पढ़ाना, आई एम टीच, और फिर आईएनजी, आई एम टीचिंग। आईएनजी भी इसमें ऐड कर देंगे। बेसिकली बहुत से लोग इसको वर्ब की 4th फॉर्म भी बोलते हैं, बट वर्ब की 3 ही फॉर्म होती हैं। तो इसमें इसके अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे सब्जेक्ट से सुटेबल है हम वो यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारी वर्ब, और वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई एम टीचिंग, मैं बोलती हूँ वह गा रही है, तो वो अभी गा रही है, तो हो जाएगा शी, वह। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा शी है, और ही, शी, इट के साथ हम यूज़ करते हैं इज़, तो हो जाएगा ही, शी इज़ सिंगिंग। सिंग, गाना हमारी वर्ब है, हमारा वर्क है, तो हो जाएगा शी इज़ सिंग, और आईएनजी ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ सिंगिंग, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का। अब मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हम खा रहे हैं, तो हम सब अभी खा रहे हैं, अभी अभी हम प्रोसेस में, हम बस खा ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम, यानी कि वी और आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज़ करते हैं आर, तो हो जाएगा वी आर। फिर हमारी वर्ब है, हमारा वर्क है ईट, और आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वी आर ईटिंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको ये तो पता है नेगेटिव में कोई भी काम जिसके लिए हम मना कर रहे हो, जिसमें हम नॉट का यूज़ कर रहे हो, नहीं का यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं अभी कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ आर एम। मैंने आपको बता दिया कि इज़ आर एम किस सब्जेक्ट में क्या आएगा जब हम इन तीनों में से क्या यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट, फिर जो भी हमारे सब्जेक्ट को सुटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, आर या फिर एम, हम वो यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें हम नॉट ऐड करेंगे, फिर हमारी वर्ब जो भी हमारा वर्क है, और उसके बाद आईएनजी, देन फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलती हूँ वह गा नहीं रही है, तो वह तो यहाँ पे शी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है शी, और शी के साथ ही, शी इट के साथ हम यूज़ करते हैं इज़, तो ये हो जाएगा शी इज़, फिर नॉट, शी इज़ नॉट, फिर हमारा वर्क है गाना, हम गाने के लिए मना कर रहे हैं, तो शी इज़ नॉट सिंग, और फिर आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा शी इज़ नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रही है। वो अभी कॉन्टिन्यूसली, वो अभी प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम वो नहीं गा रही है, मना कर रहे हैं नेगेटिव में। फिर है इंटेरोगेटिव। अब मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी से कोई किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग करते हैं, तो जैसे कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम सो रही हो, क्या वह सो रही है, क्या वह सो रही है, तो इसमें लास्ट में रही है आ रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है। रही मतलब ये कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है, और है मतलब ये प्रेजेंट का पार्ट है। प्रेजेंट में बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, पास्ट में था, और फ्यूचर में होगा, गा गी के। तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो हमारे प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, रहा, रही, रहे वो कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या वह सो रही है, तो यहाँ पे शी जो हमारा सब्जेक्ट है वो शी है, तो इट मीन्स हम उसके साथ इज़ यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज़ शी स्लीपिंग। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बताती हूँ, ये हमने सेंटेंस कैसे बनाया है इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, बाकी के जो है हम उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले लेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है हम वो चूज़ करेंगे। जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें शी आ रहा है, और शी के साथ ही, शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारी जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आपको पता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिर वो, उसके बाद जो भी वर्क, कोई भी आपसे जिस वर्क के लिए पूछ रहा है वो, और फिर उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिख दीजिए, नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी होती है, वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस है, इसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूर करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला क्या वह सो रही है, तो सबसे पहले तो वह, इट मीन्स कि यहाँ पे शी आएगा, तो सबसे पहले शी के साथ जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इज़। इसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट है वो है शी, इज़ शी, फिर वर्ब है हमारा स्लीप, सोना, और उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इज शी स्लीपिंग। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क, तो इससे ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। और उसमें भी अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है, जैसे वह नहा रही है, वह गा रही है, मैं सो रही हूँ, तो वो अफर्मेटिव का पार्ट है। अगर उसमें नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया है, लाइक मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ, तो वो नेगेटिव का पार्ट है उसमें कोई। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं का यूज़ करते हुए, तो वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव का पार्ट है। वैसे इसमें एक और पार्ट इंक्लूड होता है जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन तो हो ही रहा है, इंटेरोगेटिव तो है ही,
क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं लेकिन नहीं भी आ रहा है, जैसे कि क्या तुम नहीं पढ़ाती हो, क्या तुम नहीं पढ़ाती हो, तो ये हो जाएगा तुम यानी कि यू। तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आर यू। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब से पहले हम यहाँ पे नॉट भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बच जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला क्या तुम नहीं पढ़ाती हो, एग्जाम्पल, तो सबसे पहले तुम और यू वी दे के साथ हम यूज़ करते हैं आर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर, तो ये हो जाएगा आर। फिर हमारा सब्जेक्ट है यू, तुम, तो ये हो जाएगा आर यू नॉट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ये इंटेरोगेटिव तो है, इसमें क्वेश्चनिंग तो हो ही रही है, लेकिन हम इसमें मना भी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर यू नॉट। फिर हमारे जो वर्ब है वो है टीच, और उसमें हम ing ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा टीचिंग। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा आर यू नॉट टीचिंग। सेंटेंस वही है, बस हमने इसमें नॉट ऐड कर दिया है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वो भी नेगेटिव का। सबसे पहले अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव मना जिसमें नॉट का यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को मना कर रहे हो, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चनिंग कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जा रहा हो लेकिन उसमें हम नहीं का यूज़ भी कर रहे हो, नॉट का यूज़ भी कर रहे हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे हम कोई भी वर्क जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है सिंपल में उसे इंडिकेट करते हैं, अफर्मेटिव में कैसे हम किसी को मना करते हैं, किसी चीज़ में नॉट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसके नेगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव कैसे कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कॉन्टिन्यूसली कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछता है और हम उसमें नॉट का यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।